फ्रेंड्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पार्ट 4 में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम जानेंगे अब क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, इसमें देखो लिखा हुआ है द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज ओनली पॉसिबल आफ्टर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो पॉसिबल कब हो पाया, तभी पॉसिबल हो पाया जब किसका हो गया डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हुई उसकी वजह से ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, 1950 में एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है। देखो, मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन especially in human red blood cells RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। कह रहे हैं देखो केमिकल स्टडीज किसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल स्टडीज किया गया है, स्पेशली किसके ऊपर, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में किया गया है, जिसकी वजह से क्या हो पाया, साइंटिस्ट एनेबल हो पाए, ठीक है, पता लगा पाए किसके बारे में, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता लगा पाए। ठीक है, केमिकल स्टडीज़ किया इन्होंने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो कौन सा है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ठीक है, इससे क्या पता चला है, साइंटिस्ट को डिड्यूस कर पाए स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक, अब देखो हम बात करेंगे इसके आगे का, हम नोट से बात करते हैं। ठीक है, नोट्स में इसमें जो लाइन है वो थोड़ा सा चेंज करके लिखा है मैंने। ठीक है, वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, बुक का ज़्यादा क्लियर है। कहना है सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन क्या कंपोज करता है, लिपिड कंपोज करता है और प्रोटीन कंपोज करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं ह्यूमन में क्या होता है। देखो, ह्यूमन में जो कंपोजिशन ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन है वो कितना होता है, 52% इसमें प्रोटीन होता है आरबीसी मेम्ब्रेन में, 40% लिपिड होता है, 1 से 8% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है ये आपका। ठीक है, ठीक, अब अगर बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड क्या है, एक है मेजर लिपिड है जो कि अरेंजमेंट इसका कैसा है, बाइलेयर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट होता है बाइलेयर। एक है मेजर लिपिड है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये है आपका हेड, ये है आपका टेल। ठीक है, हेड हो गया, टेल हो गया। टेल होता है इनर साइड, हेड होता है आपका आउटसाइड। ठीक है, ये कह रहे हैं हेड जो होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक होता है। देन अगर बात करो टेल की, टेल बना होता है फैटी एसिड से। टेल होता कैसा है, टेल होता है हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर टेल होता है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे नॉन पोलर टेल होता है। ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो आप एनसीईआरटी में देखो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो, ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना सर्कल छोटी छोटी, ये आपके हेड हो जाएंगी। और जो इसमें ये जो आए हैं ना नीचे, क्या आए हैं, कुछ स्ट्रक्चर आए हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आए हैं इसको हम कहते हैं टेल बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ये देखो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है इसमें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कह रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर यहाँ पे है आपका। ठीक है, और यहाँ है बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटीग्रल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन ये बाहर हुआ है, शुगर की यहाँ पे है, शुगर फॉस्फोलिपिड हो गया। देन ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसको देख लो, ये तो आपको फ्लूइड मोज़ेक है, उसमें भी प्रेजेंट है आपका ये फॉस्फोलिपिड में। देखो क्या है, मेजर लिपिड में जो है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, उसके टेल पार्ट में लिपिड बाइलेयर फॉर्म होता है। ठीक है, बैक्टीरियम जो है हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन के कारण टेल पार्ट में, ठीक है, टेल पार्ट में क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, इंटरेक्शन है, इसके कारण क्या होता है, लिपिड बाइलेयर फॉर्म होता है। ये देखो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है। ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, जो लिपिड कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का वो क्या कंसिस्ट करता है, वो फॉस्फोग्लाइसराइड्स कंटेन करता है। ठीक है, फॉस्फोग्लाइसराइड्स कंसिस्ट करता है। अब बात आती है बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसी में एक टर्म है आपका बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है इसके ऊपर। कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पॉजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या ये भी होता है, क्या होता है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है सेल मेम्ब्रेन के पास। जो रेशियो होता है प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज इन डिफरेंट सेल डिफरेंट टाइप। कह रहे हैं जो रेशियो है प्रोटीन और लिपिड का, जो रेशियो है हर एक डिफरेंट सेल में डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग अमाउंट में पाया जाएगा प्रोटीन और लिपिड का रेशियो। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। मेम्ब्रेन प्रोटीन दो टाइप की होती हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल प्रोटीन होती है। इंटीग्रल की बात करो कोई डिफिकल्ट होती है टू एक्सट्रैक्ट को एक्सट्रैक्ट करने में ये डिफ़िकल्टी होती है, इसमें ये इजी टू एक्सट्रैक्ट, आराम से इसको निकाला जा सकता है, ये डिफ़िकल्ट है। ट्रांसमेम्ब्रेन, कैरियर स्लैश टनल स्लैश चैनल प्रोटीन, इतना सारा इसका नाम है। ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं, टनल भी कहते हैं, चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। इसी की बात करो, ये कहाँ लाई करता है, लाई ऑन दी सरफेस ऑफ ए मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये लाई होता है और ये ईजी है एक्सट्रैक्ट करने में। ठीक है, देन हम इसके बाद क्या, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड इक्वल्स टू ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में अगर आप ग्लाइकोकैलिक्स को ऐड करते हो तो आपको क्या क्या बनता है, ग्लाइकोकैलिक्स बनता है। ठीक है,
फिर ये बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सब आपका सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब आता है आपका एक मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका स्ट्रक्चर देख लो आप एनसीईआरटी से कैसे होता है। ये आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, ठीक है। इसमें लेबलिंग है कौन कौन सा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, पेरिफेरल प्रोटीन है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको दिया किसने, सिंजर और निकोलसन ने दिया है, ठीक है, 1972 में, 1972 में, गिवन बाय सिंजर एंड निकोलसन इन 1972। इम्प्रूव्ड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक इम्प्रूव्ड मॉडल है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें देखो क्या लिखा है, प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड बाइलेयर। देखो प्रोटीन कैसे लगते हैं, आइसबर्ग की तरह लगते हैं, किसमें, समुद्र ऑफ लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के समुद्र में प्रोटीन की तरह लगते हैं, आइसबर्ग की तरह लगते हैं, ठीक है। आइसबर्ग क्या होता है, ये देखो यहाँ पे आइसबर्ग समझ रहे हो, ये जो सर्कल है, सर्कल ये आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग की तरह, ठीक है। लिपिड बाइलेयर के यहाँ समुद्र है, ठीक है, उसमें जो है तुम्हारा प्रोटीन किसकी तरह लगता है, प्रोटीन किसकी तरह लगता है, आइसबर्ग की तरह लगता है, ठीक है। अब कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन स्लैश प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, जो कि क्या कहलाता है, सेमी फ्लूइड नेचर होता है और क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। इसके नेचर के बारे में बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा नेचर होता है, सेमी फ्लूइड नेचर होता है और क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। देन हम बात करेंगे ड्यू टू सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला है लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ अ लिपिड एंड ओनली लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर। कह रहे हैं लेटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है लिपिड का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ लिपिड। जो सेमी फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी वजह से क्या होता है, लेटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है लिपिड का। और अगर बात करो कि सिर्फ लेटरल कब होगा, देखो यहाँ पे सिर्फ लेटरल भी है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है लिपिड का। अब अगर बात करो सिर्फ लेटरल मूवमेंट का, प्रोटीन का होता है इन लिपिड बाइलेयर में, प्रोटीन का सिर्फ लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड बाइलेयर में, ठीक है। और यहाँ बात कर रहे हैं लेटरल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है लिपिड का, ठीक है, ये बात याद रखो। अब बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्या ज़रूरी है भाई, जो फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट, सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एंडोसाइटोसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेल डिवीज़न के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी बहुत कुछ हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अब देखो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड नेचर मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है भाई, जो तुम्हारा फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, फ्लूइड नेचर की वजह से देखो क्या हो पाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, इसके एक तरफ से दूसरी तरफ से क्या होता पता है, मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो पाता है। सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्ट इन। अब देखो बात करते हैं, एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब बात करोगे वो क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और आता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव में जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, और अगर पैसिव बात करोगे तो लोअर टू हायर हो जाएगा और अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी तरह का क्या होता है, रिक्वायरमेंट नहीं होता एटीपी का, बट यहाँ पे क्या होता है, एटीपी और एनर्जी दोनों चाहिए होता है, ठीक है, एटीपी और एनर्जी दोनों चाहिए होता है। यहाँ पे देखो डाउन हिल प्लस ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे अप हिल प्लस ट्रांसपोर्ट होता है। अप हिल क्यों होगा, लोअर से हायर जा रहा है ना भाई, नीचे से ऊपर जाओगे तो अप हिल होगा, अगर हायर टू लोअर आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, डाउन हिल हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है, डाउन हिल गएंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो डाउन हिल, नीचे से ऊपर जा रहे हो अप हिल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे पैसिव भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब पैसिव में दो टाइप आता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड FACILITATED फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसकी बात करो तो हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है और पोलर सॉल्वेंट होता है। देन अगर बात करोगे इसमें तो कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, बट यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। यहाँ पे बात करोगे क्या कहता है कि पंप करने के लिए जो प्रोटीन होता है वो है सोडियम और पोटेशियम। पंप प्रोटीन हम आपको कहते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम को कहते हैं। सोडियम और प्रोटीन क्या है,
सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक पंप प्रोटीन है, ठीक है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम बाय डिफ्यूज़न, वाटर का मूवमेंट डिफ्यूज़न के द्वारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। वाटर का मूवमेंट डिफ्यूज़न के द्वारा क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के। सेल वॉल क्या है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर्म करता है आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। किसका बनाता है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, किसके लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आउटर कवरिंग बनाता है फंजाई और प्लांट्स में, ठीक है। अब हम एक और चीज़ लिखा है, ये क्या करता है, सेल वॉल देता है, शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को एक मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है सेल को मैकेनिकल और इन्फेक्शन से, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से क्या करेगा, सेल को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल से सेल जोड़ने में मदद करता है। और क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैरियर टू अनडिज़ायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, अनडिज़ायर मैक्रोमोलिक्यूल जो है, मैक्रो मतलब बड़े जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए एक क्या बैरियर की तरह एक्ट करता है, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसमें आता है एल्गी सेल वॉल, सेल्यूलोस आता है, गैलेक्टन्स आता है, मनानांस आता है, मिनरल्स आता है, ठीक है। अब हम बात करें मिनरल्स भी होते हैं कुछ, देखो मिनरल्स कौन कौन से, ये सब तो सेल वॉल है। अब सेल वॉल में मिनरल्स आते हैं, सेल्यूलोस आता है, हेमीसेल्यूलोस आता है, पेक्टिन आता है, प्रोटीन आता है, ठीक है। प्रोटीन तक हो गया, इतने चीज़ आते हैं, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन और प्रोटीन आता है। अब हम बात करें सेल वॉल यंग प्लांट सेल में, ठीक है। यंग प्लांट सेल में सेल वॉल कैसा होता है, दो टाइप का होता है, पहला प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी की अगर बात करोगे थिन होता है, इलास्टिक होता है। सेकेंडरी की बात करोगे थिक होता है, रिजिड होता है, मोटा होता है, और क्या होता है, रिजिड होता है, टाइट होता है, ठीक है। अगर बात करो कैपेबल ऑफ ग्रोथ की, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, मतलब ये ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। ये ग्रोथ कर सकता है, लेकिन कब तक ग्रोथ करेगा, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये 3 लेयर होता है इसके पास, सेकेंडरी सेल वॉल के पास 3 लेयर होता है। और कह रहे हैं मोस्टली मेड ऑफ लिग्निन, लिग्निन का बना होता है। लगभग जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो किसका बना होगा, लिग्निन का बना होगा। ये देखो लिग्निन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, लिग्निन का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की कैपेबल होता है, लेकिन ये देखो यहाँ पे लिखा है इट डिमिनिशेस ड्यूरिंग मैच्योरिटी, मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल गायब हो जाएगा। मोस्टली मेड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोस, ये किसका बना था, लिग्निन का बना था, लेकिन ये किसका बना है, पेक्टिन का बना है और सेल्यूलोस का बना है। ये क्या है, ये यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल की बात हो रही है, पेक्टिन का बना हुआ और सेल्यूलोस का बना हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखा है, देखो ये प्राइमरी 1 डिग्री सेल वॉल किस में प्रेजेंट होता है, 2 सेल्स हैं, मेरिस्मेटिक और पैरेन्काइमेटस में क्या होता है, 1 डिग्री सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मेरिस्मेटिक और पैरेन्काइमेटस में क्या होता है, 1 डिग्री सेल वॉल होता है। ये भी याद रखना है आपको, मेरिस्मेटिक में और पैरेन्काइमेटस में क्या होता है, 1 डिग्री सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला मतलब क्या है, मिडल मतलब सेंटर, सेंटर मतलब, और यहाँ लैमेला मतलब लेयर, सेंटर की लेयर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, प्लांट सीमेंट क्या होता है, मिडल लैमेला में एक चीज़ आता है प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है दो प्लांट सेल को क्या करेगा, ये ज्वाइन करता है, वो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट सीमेंट कहते हैं। अब मिडल लैमेला किसका बना हुआ है, मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है लगभग, ठीक है। लगभग किससे बना होगा, मेनली कैल्शियम पैक्टेट से। होल्ड करता है और ग्लू करता है डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स, अलग अलग नाइबरिंग सेल्स को क्या करेगा, होल्ड करता है, पकड़ता है और फिर ग्लू करता है, अटैच करता है, ठीक है। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला, सेल वॉल और क्या मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, और ठीक है, कह रहे हैं जो सेल वॉल है और मिडल लैमेला है मे बी ट्रांसफर्ड, और पीएस लिखा हुआ है, मतलब पीएस मतलब समझ रहे हो ना भाई, ये तो 10 जा रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो पहली चीज़ ये ध्यान लो, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तुम्हारा है सेल वॉल, 1 डिग्री सेल वॉल, ये है 1 डिग्री सेल वॉल, ये दोनों जो है इधर और इधर, ये है 1 डिग्री सेल वॉल। ये जो सेंटर में आपका है वो है मिडल लैमेला, इसी को हम बोलेंगे सेल प्लेट, जिसका बना होता है पेक्टिन का बना होता है। मिडल लैमेला में क्या होता है, कैल्शियम 2+ होता है, Mg पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट होता है लगभग, ठीक है। कैल्शियम होता है और क्या होता है,
कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट होता है लगभग। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बात कर रहे थे, ये मिडिल लैमेला हो गया, फिर 1 डिग्री सेल वॉल, ये है 2 डिग्री सेल वॉल। 2 डिग्री सेल वॉल में 3 लेयर होते हैं। अब ये जो है 2 डिग्री सेल वॉल के बीच में क्या होता है, इधर 2 डिग्री सेल वॉल, इधर भी 2 डिग्री सेल वॉल, इसके सेंटर में आपका पाया जाता है पिट्स। पिट्स क्या है, स्पेस है बिटवीन 2 डिग्री सेल वॉल के बीच का स्पेस है, ठीक है। अब डेस्मोटिब्यूल क्या करता है, ये है तुम्हारा डेस्मोटिब्यूल, ये तुम्हारा ऐसे डायरेक्ट सामने से नहीं गया, ये बैक साइड होके गया है, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बैक साइड से होके निकलता है, ठीक है। ये पियर्स से भाई कह रहे हैं धंसा हुआ है, ठीक है, पियर्स कह सकते हैं। ये कह रहे हैं सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सेल वॉल और मिडल लैमेला किसके द्वारा ट्रांसफर्ड बाई मिडल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। देखो ये है सेल वॉल और ये है मिडल लैमेला, ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पीएस हुआ है, धंसा है, ठीक है। वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ये है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये है डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल को क्या कहते हैं, इसको हम डेस्मोटिब्यूल कहेंगे। ज्वाइन करता है 2 सेल्स और साइटोप्लाज्म में, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करता है, ठीक है। 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को ज्वाइन करता है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, इन दोनों के साइटोप्लाज्म में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब देखो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल, यही चीज़ यहाँ भी लिखा है, ठीक है। अब देखो हम बाद में करते हैं, इसके आगे क्या टॉपिक आता है, एक टॉपिक और आएगा, वो आपका क्या है, देखो इट ट्रांसफर स्लैश पीएस थ्रू मिडल लैमेला एंड 1 डिग्री सेल वॉल, वही लाइन यहाँ पे भी लिखी है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र करता है, पीएस करता है, धंसा हुआ रहता है किसके, 1 डिग्री सेल वॉल और मिडल लैमेला से, ठीक है। अब यहाँ आता है एक लास्ट टॉपिक है आपके लेक्चर का आज का, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या होता है, ये इंक्लूड करता है ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। कितने आते हैं, ईआर है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, एक पार्ट की डिटेल में स्टडी करेंगे, हर एक वीडियो में एक पार्ट में आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखो ये चीज़ें और यहाँ पे क्या करना है, रिमेंबर करना है आपको, वो क्या है, नो पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सब क्या है, पार्ट नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड पैरोक्सिसोम्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड क्या है, पैरोक्सिसोम, ये 3 नाम है, इसको आपको याद रखना है, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर की बात करेंगे, ठीक है। और क्या है उसमें, लाइसोसोम है, ठीक है, और लाइसोसोम होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, वैक्यूल होगा, ठीक है। ये देखिए इसकी बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 2-3 चीज़ें हम दिखाएंगे, पार्ट में हम कहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, आपको वैक्यूल्स तक आपका हम कंप्लीट करा देंगे टोटल, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फिर 1-2-3 लेक्चर और लगे, ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर, ठीक है। हाँ, सो चैनल से हमारे बने रहिए, अगला पार्ट आपको फिर मिलेगा एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। और शॉर्ट्स नोट्स जो हैं इसको आप अपने खुद से बना सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको और कुछ ऐड करना है उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बट एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी वो इनफ है आपके लिए, ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड्स हो, ठीक है, वो बढ़िया है आपके। अगर नीट की कोई तैयारी कर रहा है वो उसको पता होगा भाई ये नोट्स इनफ है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में भी इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए।